मॉर्निंग क्लास 7। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। ठीक है, तो इसे ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे, हमने आपके चैप्टर कितने कवर कराए हैं। PA1 में हमने आपको 1 to 4 चैप्टर कवर कराए थे। ठीक है, 5 चैप्टर हमने कट करा दिया था। और फिर हमने क्या कराया था आपका 6 to 10 हाफ ईयरली में आपके चैप्टर मैंने कवर कराए हैं 6 to 10। ठीक है, लास्ट चैप्टर रहा है हमारा आम पार्ट 9। ठीक है, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है 11 to 14 हम आपको PA2 सिलेबस में कराएंगे। ठीक है, PA2 में हम कितने चैप्टर कवर कराएंगे आपके 11 to 14 यानी 4 चैप्टर कवर कराएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा PA2 का अबू अय्यूब अंसारी। ठीक है, तो ये आज हम आपको पार्ट 10 में कराएंगे, क्योंकि पार्ट 9 में हमारा हाफ ईयरली कंप्लीट हुआ है। पार्ट 10 से स्टार्ट हुआ है हमारा PA2। ठीक है, तो PA2 का फर्स्ट चैप्टर है हमारा अबू अय्यूब अंसारी पार्ट 10 और पेज नंबर है हमारा 46। तो इससे सभी बच्चे ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ हमारा क्या हो रहा है, PA2 स्टार्ट हो रहा है। 11 चैप्टर है, पार्ट है हमारा 10। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ PA2 स्टार्ट। PA2 स्टार्ट, पार्ट है हमारा 10। 11 सबक नंबर 11 है अबू अय्यूब अंसारी। अब अबू अय्यूब अंसारी कौन है ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसी की वजह से हम अपने क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अच्छे तरीके से फिल करेंगे। देखिए, पैगंबर इस्लाम ने जब मक्का मुकरमा में इस्लाम फैलाने की कोशिश की तो वहाँ के लोग ने आप पर बेहद जुल्म व सितम किया। क्या करा था, जब पैगंबर इस्लाम ने मक्का में इस्लाम फैलाने की कोशिश की तो क्या करा, और वहाँ के लोगों ने उन पर बहुत जुल्म किया। यहाँ तक कि रसूल खुदा अपने जानिसार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो। इतना परेशान करा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, हमारे रसूल जो थे अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए थे, चले गए थे। आपसे पहले आपके बहुत से जानिसार सहाबी मदीना पहुंच चुके थे। तारीख़ इस्लाम में रसूल खुदा के इसी सफ़र को हिजरत कहते हैं। जब तारीख़ इस्लाम में जब वहाँ से वो गए थे मक्का से मदीना, तो इसको क्या कहते हैं, इस्लाम में हिजरत बोलते हैं इसे। अब देखिए नीचे दिया है आपको, जब मदीना के लोगों को ये मालूम हुआ कि हमारे आका और सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो लोग खुशी में फूले ना समाए। क्या हुआ, जब उन्हें पता चला कि हमारे रसूल हैं वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो क्या हुआ, खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे और खैर मकदूम के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। औरतें मकानात की छतों पर चढ़ गई थी। जो औरतें थी वो कहाँ चढ़ गई थी, छत पर चढ़ गई थी। और नन्हे बच्चे अपने बाप और भाई की उंगलियों को थामकर आबादी से बाहर निकल पड़े। दुरूद और सलाम की आवाज़ से मदीना की आबादी गूंज रही थी। जो सलाम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, पूरी सब लोग दुरूद पढ़ और सलाम भेजने लगे थे। क्या कर रहे थे, वो तेज़ तेज़ से पढ़ने लगे। तो क्या था, वो उसकी जो आबादी थी वहाँ की गूंज उठी थी। हर तरफ मुसर्रत व खुशी की लहर दौड़ पड़ी। थोड़ी देर के बाद अचानक एक ऊँटनी दिखाई पड़ी जिस पर आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। ठीक है, उनके जोश व खरोश का क्या कहना था। हर शख्स ये चाहता था कि पैगंबर खुदा हमारे मेहमान हो जाएं। ठीक है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे। ठीक है, हर इंसान ये चाहता था कि हुजूर उनके घर रुकें। ठीक है, उनके यहाँ मेहमान बनकर उनके यहाँ रहें। ठीक है, लेकिन क्या थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, इसलिए आपने फरमाया मेरी ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से जहाँ बैठ जाएगी मैं वहाँ उतर जाऊँगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जहाँ मेरी ऊँटनी रुक जाएगी अल्लाह के हुक्म से मैं वहाँ ठहर जाऊँगा, यानी मैं वहीं रहूँगा। चुनाचा अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की किस्मत का सितारा चमका। ठीक है, किसके, अबू अय्यूब का।
और उठनी आपके दरवाजे पर बैठ गई। आकाए दो जहां अबू अय्यूब अंसारी के मकान में रहने लगे। इत्तफाक से एक रात सर्दी के मौसम में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और अबू अय्यूब अंसारी मकान की छत पर बाल बच्चों के साथ लेटे हुए थे। रात के वक्त अबू अय्यूब अंसारी किसी ज़रूरत से उठे तो पानी का घड़ा पाँव की ठोकर से टूट गया। मकान की छत खजूर की पत्तों की बनी थी। अंदेशा था कि कहीं पानी का कोई कतरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर ना टपक पड़े। अबू अय्यूब अंसारी के घर में एक ही कंबल था। आपने जल्दी से बहते हुए पानी को इसी कंबल से जज्ब कर लिया और सारी रात आप और आपकी बीवी बच्चे सर्दी से ठिठुरते रहे। ऐसे थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, जो अपने पैगंबर की नींद पर अपनी नींद कुर्बान कर देते थे और आकाए दो जहां की अताअत व मोहब्बत को हासिल ईमान समझते थे। ठीक है, यहाँ हमारा क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्या है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पार्ट में यहाँ शो कर देती हूँ। पार्ट हमारा अभी चल रहा है, पार्ट है हमारा 10। सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट आपका है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो लोग खुशी में क्या करने लगे? अपने घरों से बाहर निकल आए, छत पर चढ़ गए, झूमने लगे। क्या थे? अपने घरों से बाहर निकल आए। सेकंड है, मदीना शरीफ के आबादी किसकी आवाज़ से गूंज रही थी? जन्नातों की आवाज़ से, दूसरे दुरूद और सलाम की आवाज़ से, इंसानों की आवाज़ से। किसकी आवाज़ से गूंज रही थी? दुरूद और सलाम की आवाज़ से। तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट है। फिर थर्ड है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी किसके दरवाजे पर बैठी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली के, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के। किसके पास रुकी थी दरवाजे के? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के। थर्ड ऑप्शन पर राइट कर दीजिए। फिर हमारा फोर्थ है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मकान की छत किस चीज़ से बनी थी? खजूर के पत्तों से, अनार के पत्तों से, सेब के पत्तों से। तो वो बनी थी खजूर के पत्तों से। ठीक है, अब फिफ्थ हमारी, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में कितने कंबल थे? 5, 10, 1। कितने थे? 1 कंबल था। फर्स्ट हमारा है, अपने घरों से बाहर निकल आए। सेकंड है, दुरूद व सलाम की आवाज़ से। थर्ड है हमारा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। फोर्थ है हमारा खजूर के पत्ते और फिफ्थ है हमारा 1। ठीक है, यहाँ हमारा क्या होता है, हमारे फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट होता है। सेकंड है हमारा, सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। ठीक है, फर्स्ट है हमारा, औरतें अपने मकानों की छत पर चढ़ गईं, तो ये हमारा राइट है। सेकंड है, दुरूद और सलाम की सदा से मक्का की दीवारें गूंज रही थी। नहीं, मक्का की दीवारें नहीं गूंज रही थी, मदीना की आवाज़ें गूंज रही थी। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्या है, रॉन्ग है। थर्ड है, हर तरफ मुसर्रत व खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राइट। 4 है, बहुत देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी दिखाई दी। जी राइट। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे। राइट। सेकंड में रहोगे, बाकी सब ऑप्शन में राइट है। ठीक है, सही अल्फाज सुनकर खाली जगह भरिए। फर्स्ट है हमारा, हर शख्स ये चाहता था कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे डैश हो जाएं। क्या हो जाएं? मेहमान हो जाएं। क्या चाहता था हर शख्स? कि मेहमान हो जाएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर। तो हमारा मेहमान पर राइट करेंगे और उसे यहाँ पर राइट लिख देंगे। सेकंड है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का डैश दुखाना नहीं चाहते थे। घर या दिल दुखाना नहीं चाहते, तो दिल पे राइट करेंगे और इसे यहाँ फिल कर देंगे। थर्ड है हमारा, मेरी ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से जहाँ बैठ जाएगी मैं वहीं डैश जाऊँगा, यानी उतर जाऊँगा। फोर्थ है हमारा, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के डैश में रहने लगे। कहाँ? मकान में रहने लगे, तो मकान को राइट करेंगे और यहाँ से फिल कर देंगे, यानी लिख देंगे। फिफ्थ है, मकान की छत खजूर के डैश से बनी हुई थी। कैसे? पत्तों से बनी थी। फिर सिक्स है, अबू अय्यूब अंसारी के घर में एक ही डैश था। क्या था? कंबल था। तो कंबल पर राइट करेंगे और इसे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा मेहमान, सेकंड है दिल, फिर है हमारा उतर, फिर है मकान, फिर पत्तों, फिर कंबल। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाती है, यानी खाली जगह।
फिर हमारे सवाल जवाब ये हम आपको किस पर कराएंगे, कॉपी पर कराएंगे। तो हम अपनी एक्सरसाइज देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है दर्ज झैल अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। तो हमें क्या करना है, इसको ठीक करके लिखना है। फर्स्ट है हमारा कोशिश, तो हमारा कोशिश इस तरीके से लिखा जाएगा, लोग इस तरीके से लिखा जाएगा, जुल्म इस तरीके से लिखा जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ ताकि आप कर सकें अपनी कॉपी पर। देखिए इस तरीके से लिखना है आपको, कोशिश, लोग, जुल्म, ठीक है, सितम, निसार, सफ़र, हिजरत, खुशी, मुक़द्दम, आवाज़। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, कोशिश, लोग, जुल्म, सितम, निसार, सफ़र, हिजरत, खुशी, मुक़द्दम, आवाज़। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है दर्जा अल्फाज की जमा लिखिए। तो ये जमा आप खुद करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये बच्चे खुद करेंगे, यानी प्लूरल लिखने हैं आपको, लोग, लोगों, मकान, मकानात। ठीक है, इस तरीके से आपको खुद लिखनी है। 7 आपको होमवर्क है। फिर आपका दर्जा अल्फाज की ज़िद लिखिए, यानी उल्टा लिखना है। खुशी का क्या होगा, गम, ऊँटनी का हो गया ऊँट, मेहमान का हो गया मेज़बान, सर्दी का हो गया गर्मी, रात का हो गया दिन, पानी का हो गया आग। ठीक है, मैं थोड़ा सा करीब से आपको दिखा देती हूँ, उल्टे लिखने हैं हमें इसके। तो किस तरीके से लिखेंगे, खुशी का गम, ऊँटनी का ऊँट, मेहमान का मेज़बान, सर्दी का गर्मी, रात का दिन और पानी का आग। फिर हमारा आते हैं दर्जल अल्फाज पर दुरुस्त एराब लगाइए, यानी ज़बर ज़ेर पेश लगाइए। देखिए इस्लाम, कोशिश, सितम, निसार, सफ़र, खुशी, मुक़द्दम, मिसरत, हुक्म, सर्दी, कुर्बान, अताअत। ठीक है, अब हमारे नीचे हैं दर्जल हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। हमें क्या करना है, हुरूफ जोड़ने हैं, प्लस लगा हुआ है, और उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है। स्वाद प्लस दाल प्लस ये प्लस काफ, तो क्या हो गया हमारा, ये सिद्दीक हो गया। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ उसे भी, ताकि आप लिख सकें। देखिए हमारा फर्स्ट है सिद्दीक, सेकंड है हमारा गूंज, थर्ड बना है हमारा तारीख, फिर बना है हमारा किस्मत, फिर हमारा है खुशी, फिर है हमारा सितारा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, सिद्दीक, गूंज, तारीख, किस्मत, खुशी, सितारा। ठीक है, यहाँ हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा, आगे भी थोड़े दिए हुए हैं, देखिए इस तरीके से करना है इसे भी आपको, चमका, इत्तफाक, अताअत। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपके क्या आते हैं, दर्जल अल्फाज को आपको बार बार खुशखत लिखना है, यानी बार बार लिखना है। तो किस तरीके से, सर्दी 1 2 3 4 टाइम्स लिखना है सर्दी को। तो इस तरीके से लिखेंगे, सर्दी, सर्दी, सर्दी। अब इसको आपको खजूर को 4 टाइम्स लिखना है, कतरा 4 टाइम्स, जज्ब 4 टाइम, कुर्बान 4 टाइम, मोहब्बत भी 4 टाइम्स लिखना है। ठीक है, ये सभी बच्चे खुद करेंगे। अब आपका आते हैं दर्जा अल्फाज को हमने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो मैं ये जुमले आपके चैप्टर से कट करा रही हूँ। ठीक है, जुमले नहीं करने हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में इसको क्या करा रही हूँ, कट करा रही हूँ। तो सभी बच्चे क्रॉस का निशान कर लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से कट कर दिएगा इसे। फिर आपको होमवर्क में मैंने क्या दिए हैं, दर्जा अल्फाज की जमा, तो आपको यहाँ प्लूरल लिखना है। अब आप देखिए आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ, क्योंकि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। तो सभी बच्चे कॉपी खोल लीजिए, ये आपकी कॉपी है उर्दू की। देखिए उर्दू का काम हमेशा हम पीछे स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। PA2 स्टार्ट ज़रूर लिखेंगे सभी बच्चे, क्योंकि हमारा PA2 स्टार्ट हुआ है। अब देखिए यहाँ सभी बच्चे डेट शो करेंगे जिस दिन की वीडियो आपके पास जाएगी। पार्ट 10 लिखेंगे, सबक नंबर है हमारा 11, अबू अयूब अंसारी।
ठीक है। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने हैं, जो आपको क्या करना है, सवाल के जवाब देने हैं। हेडिंग आपको यहाँ दी हुई है ऊपर, तो हेडिंग आपको यहाँ से लिखनी है। सवाल आपको दिया हुआ है, फर्स्ट सवाल है आपका, आपसे पहले आपके बहुत से जानिसार साहबी कहाँ पहुँच चुके थे। तो हमारे आपसे पहले आपके बहुत से जानिसार साहबी कहाँ पहुँच चुके थे, तो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है आपसे पहले आपके बहुत से जानिसार साहबी मदीना पहुँच चुके थे। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, फर्स्ट आंसर है आपका। जहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, पेज नंबर है आपका 46, ठीक है, पेज नंबर 46 जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, उसी की सेकंड लाइन है, आपसे पहले आपके बहुत से जानिसार साहबी मदीना पहुँच चुके थे। तो पेज नंबर 46 से आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। तो मैं पेज नंबर शो कर देती हूँ, पेज नंबर 46 से आपको ये आंसर लिखना है। अब आपका दूसरा सवाल है, किस चीज़ की आवाज़ से मदीना शरीफ की आबादी गूंज रही थी। किस चीज़ की आवाज़ से गूंज रही थी, तो देखिए, तो आपको देखिए पेज नंबर 46 पर ही दिया हुआ है, दुरूद व सलाम की आवाज़ से मदीना की आबादी गूंज रही थी, ठीक है। तो आपका क्या है, ये दूसरा जवाब है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, मदीना दुरूद व सलाम की आवाज़ से मदीना की आबादी गूंज रही थी। तो मैं यहाँ पर भी पेज नंबर शो कर देती हूँ, पेज नंबर 46, ठीक है। पेज नंबर 46 से आपको ये आंसर लिखना है। अब आपका आता है तीसरा सवाल है, किसकी मुकद्दर का सितारा चमक उठा, ठीक है। तो आपका जवाब क्या है, देखिए यहाँ नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 47 पर आपको ऊपर दिया हुआ है, अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस्मत का सितारा चमका, ठीक है। यहाँ से अबू अयूब अंसारी, ये आपका तीसरा जवाब है, ठीक है। तो आपको कहाँ से लिखना है, अब मैंने तीसरा सवाल लिखा, किसकी मुकद्दर का सितारा चमक उठा, तो मैंने जवाब आपको यहाँ लिखना है, पीछे पेज नंबर 47 पर, पेज नंबर 47 से आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस्मत का सितारा चमका। अब आपका यानी चौथा सवाल है, सवाल नंबर 4, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी किस सहाबी के दरवाजे पर बैठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस दरवाजे पर बैठ गई थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी किसकी जगह आपको क्या लिखना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको जहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी किसकी जगह लिखेंगे आप, अबू अयूब अंसारी, अबू अयूब अंसारी, के दरवाजे पर बैठ गई थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहले ये लिखेंगे, हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पर बैठ गई, ठीक है। तो आपको ये आंसर सवाल नंबर 4 कहाँ से लिखेंगे, अपनी बुक से लिखेंगे, किसकी जगह सिर्फ आपको कहाँ क्या लिखना है, अबू अयूब अंसारी। अब आपका सवाल नंबर 5 है, अब हज़रत अबू अयूब अंसारी की मकान की छत कैसी थी, थी अबू अयूब अंसारी की मकान की छत पर सोए हुए थे, तो क्या लिखा हुआ है, मकान की छत खजूर के पत्तों से बनी थी। तो आप यहाँ से लिखेंगे, हज़रत अबू अयूब अंसारी की मकान की छत खजूर के पत्तों से बनी थी। हज़रत अबू अयूब अंसारी की मकान की छत कैसी थी, हज़रत अबू अयूब अंसारी की मकान की छत खजूर के पत्तों से बनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देंगे। आपका क्या होता है, यहाँ पार्ट 10 के सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं। PA2 ज़रूर लिखिएगा सभी बच्चे, डेट शो करिएगा जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो रही है। पार्ट 10 सबक नंबर 11 अबू अयूब अंसारी
ठीक है। दर्जन सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं आपको। सवाल आपका था, आपसे पहले आपके बहुत से जानिसार साहब कहाँ पहुँच चुके हैं, तो ये आंसर आपको पेज नंबर 46 से लिखना है। फिर आपका दूसरा है, किस चीज़ की आवाज़ से मदीना शरीफ की आबादी गूंज रही थी, ये आपको आंसर पेज नंबर 46 से लिखना है। सवाल नंबर तीसरा है, किसकी मुकद्दर का सितारा चमक उठा, तो आपका ये आंसर पेज नंबर 47 से लिखना है। फिर आपका सवाल नंबर 4 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी किस सहाबी के दरवाजे पर बैठ गई थी, तो ये आपको बुक से लिखना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठ गई थी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की मकान की छत कैसी थी? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की मकान की छत खजूर के पत्तों से बनी थी। ठीक है, यहाँ हमारा क्या होता है, पार्ट 10 के सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं। सिर्फ आपको क्या करने हैं, कॉपी पर सवाल जवाब करने हैं और बुक्स पर अपनी एक्सरसाइज करनी है। सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है। ठीक है, ये आपके जुमले मैंने आपके इसमें चैप्टर से कट करा दिए हैं और आपको दर्ज अल्फाज की जमा ये आपको होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक पर सारा वर्क अपना सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पार्ट 10 कंप्लीट होता है, PA2 का फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।